है, तब ऐसी स्थिति में उबरने में वह भगवान से मदद मांगता है। जो आस्तिक होते हैं वे अक्सर अपने इष्ट देव से सहायता मांगते हैं। ऐसे कई सारे मंत्र हैं जो हर तरह के संकटों से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होते हैं। वैसे ही श्री रामचरितमानस की हर चौपाई ही अपने आप में मंत्र जैसा प्रभाव रखती है, पर कुछ चौपाइयां जो बहुत प्रचलित हैं, ऐसी ही 2 चौपाई हमने इस वीडियो में बताई है। यह एकदम सरल और बेहद ही प्रभावकारी है। सबसे पहले तो आपको यह विश्वास करना होगा कि जिस चौपाई का मैं पाठ करूंगा वह मुझे लाभ देगी ही देगी, क्योंकि जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 2 चौपाइयां बताएंगे जो श्री रामचरितमानस की ऐसी इतनी मजबूत काम करती हैं, जो कि जितने मंत्र साबर के करते हैं ना, साबर मंत्रों की जितनी पावर होती है उतनी ही आपकी ये चौपाई आपके जीवन के हर संकट, हर व्याधि को निकाल सकती है। मानस के मंत्र को सिद्ध करने और जप के अपने अपने नियम तो हैं ही, पर बिना किसी खास नियम के केवल एकाग्र मन से भी आप इन मंत्रों का प्रयोग करके किसी भी अवस्था में करके लाभ ले सकते हैं। अचानक संकट उत्पन्न होने पर भी कभी भी कातर भाव से इसे जप सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में मानस के ऐसे मंत्रों की महिमा बहुत अच्छी तरह से बताई गई है और साधकों को उनकी भावना के अनुरूप ही फल मिलता है। इस तरह के उपाय सिर्फ आस्तिक लोगों के लिए ही हैं। जो सेक्युलर लोग हैं, जो नास्तिक हैं, उनके लिए यह वीडियो और यह उपाय नहीं है। आप छोड़ करके जा सकते हैं। हर तरह के संकटों से छुटकारा दिलाने वाला आसान और बेहद प्रभावकारी मंत्र। जीवन के किसी किसी मोड़ पर इंसान के सामने कोई ऐसी विपत्ति जब आ खड़ी होती है जिसमें वह व्यक्ति अपने आप को पार पाने में असमर्थ पाता है, तब ऐसी स्थिति में उबरने में वह भगवान से मदद मांगता है। जो आस्तिक होते हैं वे अक्सर अपने इष्ट देव से सहायता मांगते हैं। ऐसे कई सारे मंत्र हैं जो हर तरह के संकटों से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होते हैं। वैसे ही श्री रामचरितमानस की हर चौपाई ही अपने आप में मंत्र जैसा प्रभाव रखती है, पर कुछ चौपाइयां जो बहुत प्रचलित हैं, ऐसी ही 2 चौपाई हमने इस वीडियो में बताई है। यह एकदम सरल और बेहद ही प्रभावकारी है। सबसे पहले तो आपको यह विश्वास करना होगा कि जिस चौपाई का मैं पाठ करूंगा वह मुझे लाभ देगी ही देगी, क्योंकि पहली बात, यह चौपाई हनुमान जी से जुड़ी हुई है, और दूसरी बात कि हनुमान जी इस कलयुग में भी साक्षात विद्यमान हैं। हनुमान जी, गंगा मैया और सूर्य देवता, ये 3 ऐसे हैं जो साक्षात विद्यमान हैं, आंखों के सामने दिखते हैं। हनुमान जी आज भी जीवित हैं। तो हनुमान जी से जुड़ी हुई जो चौपाई है वो आपको, अगर आपने करुण भाव में, कातर भाव में भगवान को याद किया ना, तो भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। आंखों से दिखते नहीं है, पर किसी न किसी माध्यम से आपकी सहायता हो जाती है। एक अगर एग्जाम्पल दूं आपको, तो आप सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, इसका कमेंट में आप उत्तर जरूर दीजिएगा। वीडियो लाइक करिए मत करिए वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, पर एक मेरे प्रश्न का जवाब आप अवश्य दीजिएगा। मुझे नहीं पता कि आपकी उम्र क्या है, किस उम्र के आप हैं और यह वीडियो देख रहे हैं मेरी, पर कमेंट में यह जरूर बताइएगा जो मेरा प्रश्न है कि क्या आप कभी भगवान के लिए रोए हैं? फूट फूट कर कभी रोए हैं? मतलब ऐसा कि जो मन की एक भड़ास होती है ना, मन का जो दर्द होते हैं ना, जो विरह होता है, वो आपने भगवान के सामने निकाला है क्या? कभी बच्चे जैसे, आप चाहे 60 साल के क्यों ना हो, आप कभी रोए हैं क्या? मेरे इस प्रश्न पर गौर कीजिएगा और भगवान के सामने कभी जा करके कुछ ऐसे प्रश्न उनसे पूछ लीजिएगा ना, भले भगवान की फोटो ही आपके घर में क्यों ना हो, मूर्ति क्यों ना हो, 5 मिनट जाकर के उनके सामने आंख से आंख मिला करके पूछ लीजिए कि भगवान, आपकी समझ लीजिए कि भगवान मेरे दुख क्यों नहीं दूर हो रहे हैं। आपका यह प्रश्न है, भगवान मेरे दुख क्यों नहीं दूर हो रहे हैं। 5 मिनट आप आंख मिलाइए और उसके बाद भगवान से प्रश्न कीजिए कि भगवान मेरे दुख, 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आगे की लाइन आप पूरी नहीं कर पाएंगे और आप रो देंगे वहां पर, क्योंकि आपका जो मन है ना, मन हमेशा सबका निर्मल होता है, पर आज की अंधी भाग दौड़ में पैसे के पीछे आदमी भागते भागते उस निर्मल मन के ऊपर जो ऊपर है ना धूल जम गई है, वो धूल हट जाएगा आपका और आप जो चाहेंगे वो होगा। तो कमेंट जरूर करिएगा कि आप रोए हैं या नहीं रोए हैं। बस हाँ, अब चलते हैं, आपको जो मैं चौपाई बताता हूं इससे आपके हर मनोरथ पूर्ण होंगे। कहते हैं ना कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रयोग आप करते हैं वो हमेशा सफल होता है, बशर्ते कि आपका मन शुद्ध और निर्मल हो। आपको यह चौपाई रात को सोने से पहले 11 बार, 21 बार या
नहीं भी है तो आप कम से कम 5 बार ही जप के आप सो जाइए। आपके जीवन में जो भी बड़ी से बड़ी परेशानियां आ रही हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, कम तो होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता हो, तो सब छोड़ करके आप हनुमान जी महाराज की शक्तिशाली चौपाई का जाप कर लीजिएगा। आपको बता दें कि ये शक्तिशाली चौपाई इतनी प्रभावशाली है कि मुख से निकलते ही और आपके बोलते ही स्वयं श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज भक्तों पर प्रसन्न होकर जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं, आपकी दुख दरिद्रता मिटा देते हैं। कहते हैं कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई, तो सुख कैसे नहीं होगा। हनुमान जी के शरण में आप गिर जाएंगे तो हनुमान जी भक्त की पुकार कैसे नहीं सुनेंगे, आपके हर मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इन चौपाइयों के कुछ प्रभाव मैं बताता हूं। जैसे ही इस शक्तिशाली चौपाई का आप पाठ करना शुरू करते हैं, आपके घर में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होने लगती है, धन का लाभ होने लगता है, रोगों का नाश होने लगता है, शत्रु का नाश होने लगता है। मामला चाहे आपके केस मुकदमे का हो या धन की समस्या का हो, कुछ भी हो, श्री हनुमान जी की यह शक्तिशाली चौपाई बहुत ही असर दिखाती है। इस चौपाई से व्यक्ति का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए इस महाशक्तिशाली चौपाई को जानते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर सनातन धर्म से संबंधित जानकारी आपको पानी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बहुत ही ध्यान से सुनिए ये चौपाई और निरंतर जाप करिए। हनुमान जी महाराज के जाप की कृपा जीवन पर आपके सदैव पड़ती रहेगी और आपके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। उससे पहले एक चेतावनी आपको देना चाहता हूं। अगर आपकी भी बहन बेटियां या पत्नी इंस्टाग्राम चलाती हैं, फेसबुक चलाती हैं, तो यह ध्यान में रखिए कि जिहादी वहां पर बहुत सक्रिय हैं। जो मामला लव जिहाद का हो रहा है ना, उससे अपने बेटियों को जानकारी दे कर रखिए। और केरला जो अभी केरला स्टोरी आई है, इस मूवी को जरूर देखने जाइए अपने बहन बेटियों के साथ, क्योंकि हमने भाईचारे के चक्कर में 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और आप हमारे हिंदू चैनल पर देख रहे हैं। तो आपको जब भी करना है उनको बता कर रखिए जिहादियों के बारे में, क्योंकि जब तक आप हिंदू धर्म में हैं तब तक आपको 16 श्रृंगार की आज़ादी है। दूसरे धर्म में होते ही आपको काले बोरे के अंदर बांध दिया जाएगा। आपके कितने टुकड़े होंगे, आप फ्रिज में मिलेंगे या सूटकेस में, पता नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए जानते हैं पहली चौपाई। पहली चौपाई बालकांड की है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अनघ उदारा। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह चौपाई श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की है। जब लंकापुरी को जलाने के बाद हनुमान जी लौटने के लिए सीता माता से आज्ञा मांगने जाते हैं, सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि हे प्रभु श्री राम से मिलने पर हनुमान जी आप मेरा संदेश प्रभु श्री राम तक अवश्य पहुंचा दीजिए। सीता जी ने कहा कि प्रभु से कहना कि दीनों पर दया करना तो आपका काम है, उसी प्रकार हे नाथ मेरे ऊपर जो यह भारी संकट आया हुआ है उसे हर लीजिए। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज को उनके सामने आप बैठ करके यह चौपाई कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार अवश्य जाप करिए। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय।